बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनी खान और आप लोग देख रहे हैं एडम व्यूज। हाँ जी, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कोई भी डिसीजन लेते वक्त किन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, वरना आप एक गलत डिसीजन लेकर एक बुरे अंजाम तक पहुँच सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 1, डोंट इग्नोर फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हाइल परस्यूइंग योर इंटरेस्ट। हाँ जी, तो हमें अक्सर कहा जाता है कि जो दिल कहता है वो करो, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फैसला करो। तो कोई शक नहीं कि अपने इंटरेस्ट को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, लेकिन कभी भी इंटरेस्ट के मुताबिक फैसला करते वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स को इग्नोर ना करें। और लोग ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर बनने की एक दौड़ लगी हुई है। पूरा पाकिस्तान ही डॉक्टर बनना चाहता है, और जब एंट्री टेस्ट की डेट्स आती हैं तो चाहे 70% मार्क्स वाला हो या 93% मार्क्स वाला हो, सब एंट्री टेस्ट देने का फैसला कर लेते हैं और देते भी हैं। हालांकि हर बंदे को पता है कि आजकल 93% वाले बच्चे का एमडी कैट में सिलेक्ट हो जाना भी एक करिश्मा होगा, क्योंकि मेरिट 95% से भी ऊपर जा चुका है। लेकिन क्योंकि हमारे कान यही सुनते हुए बड़े हुए हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो हमें लगता है कि डॉक्टर बनना ही कामयाबी है, इसलिए सबका इंटरेस्ट डॉक्टर बनना ही बन जाता है। नो, दैट शुडंट बी द ओनली ऑप्शन फॉर यू। यू गॉट सो मेनी फील्ड्स, सो मेनी ऑप्शंस। अगर 70% मार्क्स वाला भी सोच समझ कर अपनी फील्ड चूज करे जो उसको सूट करती हो, जो उसके लिए सूटेबल हो, तो यकीन माने वो 93% मार्क्स वाले से ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो जो लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स को इग्नोर करके एंट्री टेस्ट का फैसला कर चुके हैं, तो यकीन माने वो एक गलत फैसला है। मैंने अपनी लाइफ में उन बच्चों को देखा जिनके 82 से 85% मार्क्स थे, और उन सबको पता था कि एमडी कैट का एग्रीगेट अब 95% से कम नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी उन्होंने एमडी कैट देने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर टेस्ट देने के बाद वो इतने डिसहार्ट हो गए कि अच्छे खासे नंबर्स के बावजूद सिंपल बीए कर लिया। वो बहुत अच्छी फील्ड्स में जा सकते थे, लेकिन एमडी कैट के एक गलत फैसले की वजह से उन्होंने अपना सारा कैरियर खत्म कर दिया। सो यू शुड नेवर इग्नोर फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हाइल परस्यूइंग योर इंटरेस्ट, एंड always remember, being a doctor is not the only option for you to be a successful person. Number 2, डोंट ओवररेट योर पास्ट डिसीजंस। अब अगर हमने अपनी माजी में किसी चीज को लेकर कोई फैसला किया था और वो हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, तो जरूरी नहीं कि आप उस चीज का फैसला फिर वैसा ही करो, क्योंकि हर वक्त की एक अलग जरूरत होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर माजी में किसी बच्चे ने कोई गलती की और उसके पेरेंट्स ने उसे प्यार से समझाया कि आइंदा ऐसा नहीं करना, और वो समझ गया, उसने वो गलती रिपीट नहीं की, तो जरूरी नहीं कि आप अगली गलती पर भी उसे प्यार से समझाएं, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका बच्चा हैबिचुअल हो जाएगा और फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगा। इसलिए हर वक्त की सिचुएशन के मुताबिक फैसला करें, अपने पास प्रिडिक्शन को या फैसलों को ओवररेट ना करें। नंबर 3, नेवर हैव क्विक डिसीजन। जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि जल्दी का काम वाकई शैतान का काम होता है। लेकिन इधर क्विक डिसीजन से मेरी मुराद ये नहीं कि 1 घंटे के अंदर फैसला ना करें, बल्कि हफ्ते लगाकर एक फैसला करें। नहीं, क्विक डिसीजन से मेरा मतलब ये है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन को कंसिडर ना करें। पहले ऑप्शन को या एक ही ऑप्शन को वाहिद मत समझें, उसी को अपनी चॉइस ना बनाएं, बल्कि नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और फिर उनमें से बेस्ट चुनें। मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। मुझे अभी एक नया फोन खरीदना था जिसका प्रोसेसर अच्छा हो, लेकिन मेरा बजट सिर्फ 20,000 तक का था। अब मैंने Realme C3 के बारे में सुना हुआ था कि उसमें Helio G70 प्रोसेसर है और वो मेरी रेंज में भी था। चलो जी, मैं तो टिक गई उस पर। हालांकि वो 332 GB के कॉम्बिनेशन के साथ मिल रहा था, लेकिन मैंने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं किया, ये समझ कर के इस रेंज में ये वाहिद ही फोन होगा जिसमें G70 प्रोसेसर है। और कुछ दिनों बाद मुझे टेक्नो स्पार्क 6 का पता चला, जिसमें Helio G70 प्रोसेसर भी था और उसके साथ 464 GB का कॉम्बिनेशन भी मिल रहा था, जो कि मेरी रेंज में भी था। शुक्र है कि फोन खरीदने से एक दिन पहले उसका एड मेरे सामने आ गया और मैं एक गलत फैसले से बच गई, वरना 1-2 साल तक मुझे मेमोरी कार्ड्स पर गुजारा करना पड़ता। नंबर 4, रैंडमनेस एरर। हाँ जी, तो ये रैंडमनेस एरर डिसीजन मेकिंग में हमारे पाकिस्तानियों का फेवरेट एरर है। ये एरर बेस्ड करता है हमारी मिथ्स पे और हमारी सुपरस्टिशियस सोच पे। फॉर इंस्टेंस, किसी की खाला जी रिश्ता लेके आई है अपनी भांजी के लिए, अभी जी उस लड़की की वालदा ने जवाब नहीं दिया, और उसी दिन जिस दिन उनकी बेटी के लिए उनकी बहन रिश्ता लाई थी, उनके बेटे की जॉब लग गई। बस जी आवाजें आने शुरू हो
जाती हैं कि जी ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਏ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ और जी उन्होंने हाँ कर दी। भावे और रिश्ते आला आप सारा दिन पबजी दी जॉब करता होवे, बस जी लकी है। तो ऐसे डिसीजन भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं जो आप बस एक रैंडम इंट्यूशन की वजह से करते हैं। आपको अचानक से कुछ ऐसा फील होता है कि ये जी अच्छा है, अचानक से एक रैंडम इंट्यूशन आती है जिसकी वजह से आप वो फैसला कर देते हो। तो कभी भी एक रैंडम इंट्यूशन की वजह से कभी भी सुपरस्टिशियस हो के अपने डिसीजंस ना लें। नंबर 5, अवेलेबिलिटी। कभी भी जस्ट अवेलेबिलिटी की बेस पर फैसला नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूं तो फॉर इंस्टेंस आपने इंटर कर लिया और अब आपने यूनी में एडमिशन लेना है, लेकिन आपके शहर में कोई अच्छी यूनी नहीं है, सिर्फ अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और सब कैंपस हैं। तो आप सिर्फ अवेलेबिलिटी के चक्कर में और इस वजह से कि आप हॉस्टलाइज नहीं हो सकते उधर ही एडमिशन लेने का फैसला कर लेते हो और फिर अपना सारा कैरियर खत्म कर देते हो। जरूरी नहीं कि जो काम आपने पहले कभी नहीं किया वो अब नहीं हो सकता। आप पहला स्टेप लेंगे तो ही आपकी फैमिली इस कंफर्ट जोन से बाहर आ सकती है। तो कभी भी सिर्फ अवेलेबिलिटी की वजह से अपने डिसीजंस ना लें। जब आपके लिए जरूरी हो तो कभी कभी बंदे को आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ता है। बोनस टिप, एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर एवर लेट योर इमोशंस इफेक्ट योर डिसीजंस। आपको हर हालत में कोई भी फैसला करते वक्त अपने आप को एक इमोशनल कंट्रोल की स्टेट में रखना चाहिए, वरना आप किसी गलत फैसले तक पहुंच सकते हो। जैसा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करो और कभी भी खुशी की हालत में कोई वादा ना करो। इसलिए हमेशा अपने इमोशंस को स्टेबल करके फिर कोई फैसला करें। इमोशनल स्टेबिलिटी के बगैर किया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड अगेन इफ यू लाइक इट देन लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।